दोस्तों आज चर्चा करेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, वह सभ्यता जिसे सुमेरियन सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। यह अब तक की मानव इतिहास में दर्ज सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो आइए दोस्तों, हिस्ट्री बाय अली सर चैनल पर हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम मेसोपोटामिया की सभ्यता की पृष्ठभूमि पर चर्चा करें तो जो मेसोपोटामिया शब्द है ना दोस्तों, दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस और पोटामोस। मेसोस का अर्थ है मध्य या बीच और पोटामोस का अर्थ है नदी। इन दोनों को हम लोग जोड़कर पढ़ें तो इसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच का देश। अब बात करें दो नदियां कौन सी रहीं, तो टिग्रिस और यूफ्रेटस। इसी को वर्तमान में इराक और ईरान के मध्य बहने वाली नदियां दजला और फरात हम लोगों को देखने को मिलती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के मध्य में जन्मी, पली और विकसित हुई। नवपाषाण क्रांति के समय के आसपास ही प्रारंभिक सभ्यताएं यहां पर बनने लगी थीं। यह सभ्यता वर्तमान के इराक, कुवैत, सीरिया के पूर्वी भाग, तुर्की के दक्षिण पूर्वी भाग, तुर्की के सीरियन एवं ईरान इराक सीमाओं के क्षेत्र में हम लोगों को फैली हुई दिखाई देती है। इन नदियों के मुहाने पर सुमेरियन, बीच में बेबीलोन तथा उत्तर में आसीरियन सभ्यताओं का विकास हुआ। दोस्तों मेसोपोटामिया को विशेष रूप से सभ्यता के पलने के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे प्रभावशाली प्रारंभिक शहर, राज्य और साम्राज्यों में से कुछ पहले यही उभरे। हालांकि यह एकमात्र ऐसी जगह नहीं थी। न केवल मेसोपोटामिया कृषि को विकसित करने वाले पहले स्थानों में से एक था, यह मिस्र और सिंधु घाटी सभ्यता के चौराहों पर भी हम लोगों को देखने को मिलता है। दोस्तों यहां से प्राप्त साक्ष्यों से इस काल में हुई प्रौद्योगिकी, साहित्य, कानून, दर्शन, धर्म, वास्तुकला आदि की प्रगति को दर्शाता है, जिसने अन्य सभ्यताओं और संस्कृतियों को भी प्रभावित किया। मेसोपोटामिया की सभ्यता में कुल 4 सभ्यताएं हम लोगों को देखने को मिलती हैं, जिसमें सुमेरियन जो 4000 से 2334 ईसा पूर्व तक चली, अक्कादियन सभ्यता जो 2300 से लेकर 1900 के आसपास चली, बेबीलोन 1900 से 1300 के आसपास चली, असीरियन 1300 से 600 ईसा पूर्व के आसपास हम लोगों को ये चलती हुई दिखाई देती है। दोस्तों अब आगे चलकर चर्चा करें मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज का इतिहास। सर्वप्रथम 1805 में अंग्रेज पुरातात्विद रॉबिन्सन ने बहिस्तून के आसपास एक ऊंचे टीले पर ईरानी शासक डेरियस द्वारा उत्कीर्ण कराया गया एक शिलालेख खोज निकाला और सफलतापूर्वक उसे पढ़ा। इस शिलालेख पर फारसी और बेबीलोन भाषा का मिश्रण अंकित था, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के प्रथम प्रमाण के रूप में पूरी दुनिया के सामने आया। इसके बाद 1921 में सूसा एक किले के पत्थर से निर्मित दूसरा शिलालेख प्राप्त हुआ, जिस पर बेबीलोनिया की भाषा में एक कानूनी संहिता लिपिबद्ध थी। यह मेसोपोटामिया को लेकर दूसरा प्रमाण। 19वीं सदी के आरंभ में सर लियोनार्ड वूली ने उर नामक स्थान के उत्खनन द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त किए। मिट्टी की तख्तियां, इमारतों के खंड, विभिन्न कलात्मक वस्तुएं तथा शासकों की समाधियां आदि इनके द्वारा खोज निकाली। खुदाई के दौरान प्राप्त विभिन्न वस्तुओं के अध्ययन के बाद विश्व की महान सभ्यताएं पूरी दुनिया के सामने हम लोगों को आती हुई दिखाई दी। अब बात इस सभ्यता के जनक कौन थे। सुमेरियन सभ्यता के जनक कौन थे? इस सभ्यता के मूल निवासियों के संबंध में ठोस प्रमाणों के अभाव में यह एक विवादास्पद प्रश्न है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सुमेरिया के मूल निवासी मंगोल अथवा द्रविड़ रहे होंगे। कुछ विद्वानों का मत यह भी है कि सुमेरिया सभ्यता में आर्य और द्रविड़ सभ्यताओं के तत्वों का समावेश होगा। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों के अनुसार भूमध्य सागरीय लोग सुमेरिया सभ्यता के जनक थे। डॉक्टर कित का मत है कि सिंधु सभ्यता और सुमेरियन दोनों सभ्यताओं में पर्याप्त समानता प्रतीत होती है, इसीलिए यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के ज्यादा नजदीक मानी जाती है। दोस्तों अब चर्चा करें मेसोपोटामिया की प्रमुख सभ्यताओं की। सर्वप्रथम सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता लगभग 4000 ईसा पूर्व के अंत में सुमेर को कई स्वतंत्र शहर राज्यों में विभाजित किया गया था, जिन्हें नहरों और रक्षात्मक दीवारों के द्वारा अलग किया गया था। प्रत्येक शहर का एक विशेष संरक्षक देवता या देवी को समर्पित एक मंदिर केंद्रित था, और जहां एक पुजारी, राज्यपाल या एक राजा द्वारा उन्हें शासित किया जाता था, जो शहर के धार्मिक संस्कारों से पूरी तरह जुड़ा हुआ था। इस सभ्यता के कुछ प्रमुख शहर थे उर, उरुक, निपुर, किस, अम्मा आदि। लगभग 2600 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियाई शासकों की शक्ति क्षीण होने लगी और एक नई सभ्यता ने जन्म लिया। इसी सभ्यता को अक्कादियन साम्राज्य भी कहा जाता है। सुमेरिया शासकों की कमजोरी का लाभ उठाकर सीमेटिक जाति की घुमंतु जीवन जीने वाली एक शाखा ने आक्रमण कर संपूर्ण सुमेरिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। सारगोन इस वंश का शक्तिशाली शासक था, जिसका साम्राज्य फारस की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर तक फैल गया। उसने संभवतः विश्व का पहला राजवंशी साम्राज्य स्थापित किया, जो बाद में 200 वर्षों के बाद समाप्त हो गया। इसके बाद मेसोपोटामिया में असीरियन साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसकी राजधानी असुर
जो मूल रूप से अक्कादियन साम्राज्य के दौरान सरगुन और उसके वंशजों के द्वारा शासित कई अक्कादियनी भाषाई शहर राज्यों में से एक था। परंतु अक्कादियन साम्राज्य के पतन के बाद असीरिया के एक प्रमुख यह एक साम्राज्य बन गया। ईसा पूर्व 21वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 7वीं सदी के उत्तरार्ध तक 1400 साल तक अक्कादियन बोलने वाले असीरियन विशेष रूप से उत्तरी मेसोपोटामिया में प्रमुख शक्ति बनकर उभरे। इस अवधि के अंत तक साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। उस समय असीरियन साम्राज्य पश्चिम में मिस्र, साइप्रस से फारस की सीमाओं तक फैला हुआ था। पूर्व में आधुनिक ईरान असीरियन प्रभुत्व का प्रमुख अपवाद हम्मुराबी द्वारा स्थापित बेबीलोन साम्राज्य था। आगे चलकर मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में बेबीलोन की सभ्यता आती है। बेबीलोन मध्य मेसोपोटामिया में एक मामूली शहर राज्य था। 1792 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक हम्मुराबी के शासन के साथ चीजें बदलती गईं। वह एक कुशल शासक था जिसने कराधान के साथ साथ एक केंद्रित नौकरशाही की स्थापना की। हम्मुराबी ने बाबुल को विदेशी शासन से मुक्त किया और फिर पूरे दक्षिणी मेसोपोटामिया पर विजय प्राप्त की, जिसे क्षेत्र में स्थिरता और बेबीलोन का नाम आया। बाबुल के इस पहले राजवंश के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक 1754 ईसा पूर्व के कानून का संकलन था, जिसे हम्मुराबी की संहिता भी कहा जाता है। हम्मुराबी द्वारा स्थापित बेबीलोन साम्राज्य 260 वर्षों तक चला, जब तक कि 1531 ईसा पूर्व में आक्रमणकारियों के द्वारा बाबुल को परास्त न कर दिया गया। 626 ईसा पूर्व और 539 ईसा पूर्व के बीच की अवधि में बेबीलोनियन में नव बेबीलोन साम्राज्य का प्रभाव रहा। यह नया साम्राज्य 539 ईसा पूर्व में फारसियों द्वारा उखाड़ कर फेंका गया, जो सिकंदर महान के आक्रमण 335 ईसा पूर्व तक इस क्षेत्र पर शासन करते रहे। दोस्तों, यह चर्चा थी मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की। अब यहां मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की शासन एवं न्याय व्यवस्था कैसी थी, इस पे हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो शासन एवं न्याय व्यवस्था पर चर्चा करें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में शासन धर्म पर आधारित था। राजा को ईश्वर का प्रतीक माना जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में सुमेरिया में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली स्थापित थी। राजा कई अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पुरोहितों की सहायता से राजकीय एवं शासन संबंधी कार्यों का संचालन करता था। उस समय प्रत्येक नगर में समय समय पर जनसभाएं भी होती थी। परंतु लगभग 3000 ईसा पूर्व के लगभग सुमेरिया में राजतंत्र के शासन प्रणाली की स्थापना हुई, जिसमें राजा राज्य का प्रमुख होता था। उसका आदेश ही अंतिम होता था। मेसोपोटामिया में कानूनों का पालन बहुत ही सख्ती से किया जाता था। यहाँ दो प्रकार की न्याय प्रणाली की व्यवस्था थी। पहली धार्मिक न्याय प्रणाली, जिसमें पुरोहित निर्णय लेता था, और दूसरी राजकीय न्यायालय, जिसमें राजा प्रमुख न्यायाधीश होता था। मुकदमों की सुनवाई का रिकॉर्ड लिखित रूप में रखा जाता था। मिट्टी की पट्टिकाओं पर अंकित कई रिकॉर्ड खुदाई में हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। कई शासकों के द्वारा कानूनी संहिताओं का निर्माण भी कराया गया, जिसमें हम्मुराबी की संहिता सबसे प्रमुख स्थान रखती है। इस सभ्यता में परिवार, व्यापार तथा सामाजिक जीवन से संबंधित कानून भी बनाए गए थे। अब चर्चा करें यहाँ के सामाजिक एवं धार्मिक संरचना की। समाज मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित था। उच्च वर्ग, जिसमें शासक, पुरोहित, राज्य के बड़े अधिकारी आते थे। मध्यम वर्ग, जिसमें बड़े कृषक और व्यापारी। निम्न वर्ग, जिसमें श्रमिक, दास और छोटे किसान आते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता के समाज में दास प्रथा का प्रचलन था। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता थी। समाज में स्त्रियों का सम्मान था। पुजारियों और देवियों का जिक्र मिलता है। खान पान एवं रहन सहन उच्च कोटि का था। लोग ऊनी तथा सूती वस्त्र एवं आभूषणों का प्रयोग करते थे। पक्के मकानों में रहते थे। मेसोपोटामिया के धर्म की बात करें तो बहुदेववादी थे। एक से अधिक देवताओं को पूजा करते थे। मानव रूप में कई देवताओं में विश्वास करते थे। देवताओं का कोई सामान्य समूह नहीं था। प्रत्येक शहर राज्य के अपने स्वयं के संरक्षक मंदिर और पुजारी राजा थे। इन देवताओं के मंदिरों का निर्माण बड़े पैमाने पर जिगरेट्स के साथ किया गया था, जो अधिकांश शहरों के केंद्र में थे। इन संरचनाओं को बनाने में हजारों लोगों को कई साल लगे होंगे। इनके प्रमुख देवता में एनकी, एनिलिल, इन्ना, उतुसिन आदि हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब इनके आर्थिक संरचना की बात करें, इनका आर्थिक जीवन तो संग्राहक से शिकारी और फिर किसान और फिर पशुपालक बनने तक के ऐतिहासिक सफर के प्रमाण हम लोगों को मेसोपोटामिया से मिलते हैं। इस सभ्यता में इंसान खेती करने और पशुओं को पालने के पहले साक्ष्य मिलते हैं। उस समय सिंचाई के लिए नहरों और जलाशयों की व्यापक व्यवस्था भी विकसित की गई। पशुओं के दूध से कई तरह के उत्पाद भी बनाने शुरू हुए। इस सभ्यता से पहिए के आविष्कार के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से मृद भांडों के निर्माण के भी साक्ष्य मिलते हैं, अर्थात मिट्टी के बर्तन। मूल व्यवसाय की बात करें तो कृषि एवं पशुपालन। प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, खजूर, दाल, विभिन्न प्रकार की सब्जियां। प्रमुख पशुओं में गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि हम लोगों को देखने को मिलते हैं।
यहाँ की स्थिर जलवायु, उर्वर मिट्टी, नदियों के कारण मीठे पानी की सतत आपूर्ति ने कृषि और पशुपालन की उत्पत्ति एवं विकास के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान की। दोस्तों, मेसोपोटामिया के लोग विभिन्न प्रदेशों एवं तत्कालीन साम्राज्यों के साथ वाणिज्य एवं व्यापार भी किया करते थे। इनके साक्ष्य भी हम लोगों को मिले हैं। ये प्रमुख आयात के तौर पे लेपिस लजुली अफगानिस्तान से, एब्सिडियन अनातोलिया से, कार्नेलियन मनके एवं हाथी दांत के सामान सिंधु घाटी से, देवदार लेबनान से इनके द्वारा मंगाया जाता था। सुमेरियन मंदिरों ने बैंक के रूप में कार्य किया और बड़े पैमाने पर पहली ऋण प्रणाली विकसित की। बेबीलोन ने वाणिज्यिक बैंकों की प्रारंभिक प्रणाली भी यहां पर विकसित की थी। दोस्तों, अब बात करें इनकी लेखन कला की। इस सभ्यता में लिखने पढ़ने के लिए एक लिपि प्रणाली का भी विकास किया गया, जिसे कीलाक्षर लिपि कहते हैं। दोस्तों, मेसोपोटामिया में लिखी गई सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन थी। सुमेरियन के साथ प्रारंभिक मेसोपोटामिया में भी सेमेटिक भाषा बोली जाती थी। अक्कादियन और असीरियन साम्राज्य के दौरान सुमेरियन भाषा के स्थान पर अक्कादियन बोलचाल की प्रमुख भाषा के रूप में उभरी, लेकिन सुमेरियन प्रशासनिक, धार्मिक एवं साहित्यिक भाषा के रूप में बनी रही। दोस्तों, अब बात करें इस काल की कला एवं स्थापत्य की। इस सभ्यता ने गणित के क्षेत्र में भी काफी महारत हासिल की थी। बेबीलोन के लोगों ने 60 पर आधारित प्रणाली दी थी, जिसमें 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट और एक सर्कल में 360 डिग्री होते थे। बेबीलोना के लोग ग्रह नक्षत्र विज्ञान का भी बहुत गहरा ज्ञान रखते थे। उन्होंने अपने गणितीय ज्ञान का प्रयोग करके ही एक साल में 12 महीने का सिस्टम की नींव रखी। इसके अलावा एक हफ्ते में 7 दिन भी हम लोगों को इन्हीं की देन देखने को मिलती है। इस सभ्यता की स्थापत्य कला के मामले में भी उन्नत हम लोगों को विकास होता हुआ दिखाई देता है। उस समय के शासकों ने बहुत ही शानदार और विशाल इमारतों का निर्माण कराया, जिसमें मंदिर, जिगुरत, नगरों के प्रवेश द्वार इत्यादि। जिगुरत ऐसा माना जाता है कि देवताओं का निवास स्थान थे। प्रत्येक शहर का अपना संरक्षक देवता था। प्रत्येक जिगुरत एक मंदिर परिसर का हिस्सा था, जिसमें एक आंगन, भंडारण, कमरे, बाथरूम, रहने वाले क्वार्टर शामिल थे, जिसके चारों ओर एक शहर फैला था। साथ में आप लोग इस पिक्चर में देख रहे होंगे। दोस्तों, अब बात करें इस काल की कला, प्रौद्योगिकी एवं विरासत की। सुमेरियन प्रौद्योगिकी के उदाहरणों में शामिल है पहिया, क्यूनिफॉर्म, लिपि, अंकगणित, ज्यामिति, सिंचाई प्रणाली, सुमेरियन नावे, लूनिसोर, कैलेंडर, कांस्य के औजार जैसे आरी, छेनी, हथौड़े, कुल्हाड़ी, चाकू आदि। सैन्य प्रौद्योगिकी में तीर, तलवार, कवच, युद्ध रथ, जूते, सैंडल आदि हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इस सभ्यता के अवशेषों से कई कलात्मक वस्तुएं जैसे बर्तन, मूर्तियां, विभिन्न प्रकार की मोहरें प्राप्त होती हैं। मूर्ति कला के क्षेत्र में देवता और राजाओं के उत्कृष्ट मूर्तियों का भी हम लोगों को निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। अब बात करें इसने विरासत क्या दी, तो कुम्हार की चाक से प्रेरित पहिएदार वाहनों का आविष्कार, लेखन प्रणाली, खगोलीय, गणित ज्ञान, सैन्य संरचनाओं का आविष्कार, सैन्य, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तीरंदाजी की बुनियादी विभाजन की शुरुआत, वेद कानूनी एवं प्रशासनिक प्रणाली का विकास, सघन कृषि कार्य एवं जानवरों को पालतू बनाने की कला भी मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा हम लोगों को दी गई। दोस्तों, जिस समय मेसोपोटामिया सभ्यता चल रही है, उसी समय दुनिया में 3 सभ्यताएं और चल रही हैं। एक चीन की सभ्यता, एक मिस्र की सभ्यता और एक सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों, मैं अगले लेक्चर में आप लोगों के लिए मिस्र की सभ्यता लेकर आऊंगा। आई होप मैं सैयद नियाज अली आप लोगों की जो ये लेक्चर लेकर आया था, ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज्यादा ज्यादा आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।